जिस भूमि पर माँ गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम का स्मरण करता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक होती है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र धारा और भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। कहीं पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे जो हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। हम डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी को, श्री प्रशांत पातेवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दोनों यजमान परिवार को, कि जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। आप लोगों के लिए तो किसी ने पत्र भी भेजा। देखिए, जया, अभिजीत, पांचपोर, नांदेड़ में रहती हूँ मैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सो जया, अभिजीत, पांचपोर, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गए? हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ, दोनों को। हमने सोचा नहीं था कि सावन का महीना और नांदेड़ की पवित्र धरा पर कथा मिल जाएगी, और गुरुजी हमारे दोनों यजमान के माता पिता का कोई पुण्य होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां मिली है। एक बात कहना चाहती हूं, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। आपके कहने पर केवल मैंने शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तब बाबा की कृपा से मेरा रजस्वला धर्म रुका, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है। अभी हम आपको आमंत्रित करेंगे, अभी केवल मैंने पत्र के माध्यम से उसको बोला, बैठिए, आइएगा जरूर बच्चे को लेकर साधु था। अच्छा, गर्भ से हैं अभी आप? ठीक है, 3 महीने का भी गर्भ ठहरा है, और बाबा डॉक्टर ने बताया है कि गर्भ ठीक है और बाबा की कृपा है। संतान का सुख तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं शिव कृपा से आपका गर्भ ठहरा। मैं बाबा की बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेट, शिव तत्व है। कहीं यजमान का पुण्य प्रबल भाग्य होगा, कहीं इनके माता पिता की पुण्याई होगी, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। अभी दीदी बता रही थी, नांदेड़कर जी के यहाँ से, कि उनकी माता जी शिव महापुराण को 70 बार पढ़ चुकी है।
70 बार उन्होंने शिव महापुराण की का पाठन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का स्मरण करते ही रहते। होना चाहिए। रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदिक जितनी भी पुराण हो, उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपनी पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का रसपान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए, बहुत उत्तम। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देना। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है। उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ और बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जैसा भरा पड़ा हुआ, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी लेता। हृदय, दिल, मन
चित्त वृत्ति व्यक्ति को देना पड़े। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी करो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय दिल मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़ा। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किससे लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया। और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो,
तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा तो। वरना कई कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ना जाने कौन सा काम अटक गया और मालूम पड़े मैं आ ही नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला ही लिया, ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, अकेले का फोटो नहीं। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं, इसके सिवाय कुछ। बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जाना, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है, ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिपुंड लगाया। सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा। सावन का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना। सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा। प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी
शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहाँ पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगायत संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। शिव बुलाते, ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ, ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय, तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा ना। प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी कथा के बीच में जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी, कथा के बीच में ही पड़ेगी जन्माष्टमी। और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो, पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नयनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक पल
नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं, लगभग 12-15 साल हो गए होंगे। मारवाड़ी महिला मंडल का एक आयोजन था और एक शर्मा जी थे दूसरा आयोजन, उनके उसमें भी आना हुआ था। वो मारवाड़ी महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी तोसनीवाल, उस समय पर उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूटा हुआ था। अब वो हमसे कहीं कि गुरुजी हमारा तो हाथ टूटा हुआ है और लोग हंसेंगे, हम कैसे कथा का स्मरण करेंगे, हम कैसे। तो हमने कहा कथा टूटे हुए हाथ से थोड़ी ना होती है, कथा तो जुड़े हुए दिल से होती है। दिल जुड़ना चाहिए तो कथा का रसतत्व अपने आप तरफ से अपने आप प्रकट। दिल जुड़े, मन जुड़े, चित्तवृत्ति जुड़े, और जब दिल जुड़ जाए, एक पत्र है, अरुणा सो अरुणा गंगाधर यदुल्ले। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। नांदेड़ में शिव महापुराण कथा के लिए यहाँ मेरा परिवार भी है। गुरुदेव संपूर्ण नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आपको ये राखी भेज रही हूँ। बहुत बड़ी है, परंतु संपूर्ण छत्रपति संभाजी नगर और नांदेड़ वालों की ओर से रक्षा सूत्र भेज रही हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी। आज हमारा भाई हमारे नांदेड़ आया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, स्वीकार। यहां जरूरी नहीं, यहां दिल जुड़ना चाहिए, यहां चित्त जुड़ना चाहिए, यहां मन जुड़ना चाहिए। शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, एक तुम रोज लोटा भर के जल लेकर जाते हो और बाबा के दरवाजे जाते हो और फिर भी कहो कि मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहा। बाबा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारा दिल रम नहीं पाया, तुम्हारा चित्त शिव में रमा नहीं, अभी रमा नहीं। देखिए मैं रानी मदन सूर्यवंशी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? और अगर बच्चे आए हो इनके साथ में तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहाँ बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के कैच में आ रही हो तो देखो, आ रही हैं कैच में, ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू माँ रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू माँ के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं।
बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो, दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता। हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखेगा। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की, 5वें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई, 7वें महीने की रिपोर्ट आई तो 7वें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं, और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। 7वें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया, अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। तब मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में दो जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। इन बच्चों का फोटो भी पीछे लगाया गया, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दोनों पुत्रों का फोटो, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव भक्ति और एक उपासना, एक आराधना शिव के। उन्होंने इस पत्र में लिखा एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है, नाक पूरी गई हुई है और चेहरा पूरा गया हुआ, और दूसरे बच्चे की आहार नलिका, श्वास नलिका के कारणवश बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। दोनों बच्चे। अब हम जब उसका भरोसा लेकर चले, हम जब उसका विश्वास लेकर चले, हम जब उसकी दृढ़ता लेकर चले, तो क्यों ना स्वीकार करें। और मेरे बाबा, सब गाइए, सब साथ में बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए। लिया
डॉक्टर ने बोल दिया था एक कि नाक नहीं है, चेहरा नहीं है, और दूसरे की आहार नली, श्वास नली। देखा, शिव तत्व में हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक लोटा जल अगर शंकर के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो वो खाली नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं खाली। शिव का चढ़ा जल कभी खाली नहीं जाता, शंकर का लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता, शिव का किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। केवल उसको जपने वाला चाहिए। इसीलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। दोनों हाथों से, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना
सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बन गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है। बीत गया अब समय कहाँ है, समय कहाँ है। सोचे समझे के वक्त गवाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
वहीं से रह जाना, वहाँ साथ जाना, पैसा खजाना, वहाँ साथ जाना, पैसा खजाना। पूछेंगे तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, शिव के सिवा ना लगाना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनती, हृदय से बाबा को नमन करते हुए जिसको आता है साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बड़े भाव के साथ विनती करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से, हृदय से, चित्त से तो कहता है, भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव बुलाते हैं, शिव लाते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य
श्री बलवंत सिंह बाबा जी साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा जी के लिए जो पधारे। पूज्य श्री बलवंत सिंह जी बाबा जी साहब जो नांदेड़ की इस पवित्र धरा पर जितने भी लंगर आदि चलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से वो सब लंगर महाराज जी देखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता है। बहुत सहज, बड़े सरल भाव। शिव कृपा, शिव के बिना कौन बोला। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट, शंकर का शिवालय देखा भी नहीं था। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी माँ गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो ये समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज़्यादा है, हमारी जाति ज़्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज़्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज़्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना
जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही है, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकता। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का बैर नहीं।